हे गाइस, वेलकम टू एसपी बक्सी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अल्फ़ाबेटिकली एक एक वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक हमने सिर्फ एक ही लेटर किया हुआ है, वो है लेटर ए। इस वीडियो में हम लेटर बी रिलेटेड जितने भी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो सारे समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कोट के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। योर ग्रेटेस्ट एनिमी इज़ योर ओन माइंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। आपका जो माइंड है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, अगर आप नहीं जानते उसको यूज कैसे किया जाता है। तो आप उसको यूज करना सीखो ढंग से, तो सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका बन जाएगा, सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। और जितना भी कामयाबी आपको लाइफ में चाहिए, जो जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए, जो वो चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो, जो जो चीज़ आपको पाना है, वो सब कुछ आपको वो ला के देगा, अगर आप अपने माइंड को समझोगे और उसको यूज करना सीखोगे। अगर माइंड आपको यूज कर रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, डाउनग्रेड हो जा रहे हो। तो इस कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चल फर्स्ट पहले मतलब सबसे पहला क्या है, देखो, बाय हुक और बाय क्रूक। क्या मतलब है इसका, बाय हुक और बाय क्रूक? इसका मतलब है कि जैसे जैसे भी हो वो काम ख़त्म करना है। हम बोलते हैं ना कभी कभी सेंटेंस में कि जैसे भी हो यार, मतलब मेरे को वो करना ही करना है, एनी हाउ। तो बाय हुक और बाय क्रूक उसी मतलब इस इडियम का मतलब ही वही है कि जैसे भी आपको करना है, मतलब चाहे वो अच्छा तरीका हो चाहे वो बुरा तरीका हो, आपको हासिल करना ही है, मतलब करना ही है। इसका मतलब क्या है, बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या होगा इसका, बाय वन मीन्स और अनदर। बाय वन मीन्स और अनदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बियर द ब्रंट। क्या मतलब है इसका, बियर द ब्रंट का मतलब है, बियर द ब्रंट का मतलब है दोस्तों जो शौक आपको मिलने वाला है या मिलेगा उसको सहना, जो भी कष्ट आपको मिलने वाला है उसको सहना, उसको बोलते हैं बियर द ब्रंट। मतलब जो ब्रंट का मतलब क्या है, जल मतलब क्या बोलते हैं, जलन, ठीक है। जलन मतलब क्या, जलेसी का मतलब नहीं बोल रहा हूँ, जो आपका जल गया है, मान लो कि एक आग की वजह से, गर्म की वजह से आपका स्किन जल गया और उसका जो पेन आपको वो सहना पड़ रहा है। बियर का मतलब क्या होता है, सहना। तो बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब क्या है कि आपको एक शौक या कोई एक चीज़ आपको सहना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या देखो, बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब क्या है, अपना पर्सनल रिस्क लेके पहला स्टेप लेना, ठीक है। आपको मान लो कि एक ग्रुप में आप कैंपिंग कर रहे हो, कहीं पे आप कैंपिंग करने के लिए गए हो और वो कैंपिंग में जो आपका गाइड है वो आपको मना किया कि ये चीज़ नहीं करना है, मतलब उसके जो गाइडलाइंस होते हैं कि ये चीज़ नहीं करना है, और आपने मान लो कि ऐसा एक सिचुएशन आ गया, आपको वो करना ही पड़ा। तो वहाँ पे उस चीज़ को करने के लिए आप अपना पर्सनल रिस्क लेके अपना फर्स्ट स्टेप आपने लिया, तो उस चीज़ को बोलते हैं, पर्सनल रिस्क लेके फर्स्ट स्टेप लेना, पहला कदम लेने को बोलते हैं बेल द कैट, ठीक है। मतलब घंटी मारो और बिल्ली को उठाओ, उस टाइप का है। मतलब आपको पता है कि आगे डेंजर है, फिर भी आप रिस्क लेके उस अपना पहला कदम आपने उठा लिया उस चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट क्या देखो, बिड डिफियंस। बिड डिफियंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिड डिफियंस का मतलब होता है, इडियम जो है बिड डिफियंस हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को इग्नोर करने के लिए, मतलब एक्सप्रेस करने के लिए कि आप किसी चीज़ को इग्नोर करना। बिड डिफियंस का क्या मतलब होता है, टू इग्नोर, ठीक है। किसी चीज़ को इग्नोर करने को बोलते हैं बिड डिफियंस। नेक्स्ट क्या देखो, ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ट्रम्पेट का क्या मतलब दोस्तों, अपने आप का तारीफ करना, खुद का ही तारीफ किए जा रहे हैं, खुद का ही तारीफ किए जा रहे हैं। है ना, इस टाइप के लोग हैं दुनिया में कि वो अपना तारीफ करना पसंद करते, वो अपना ही तारीफ करते हो, किसी का तारीफ करते ही नहीं। तो ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब क्या है, खुद का तारीफ करना, टू प्रेज वन सेल्फ, ठीक है। मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो मैं बता देने की कोशिश कर रहा हूँ। टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लो वंस ट्रम्पेट का क्या मतलब होता है, खुद का तारीफ करना। देखो, ईडियम एक मुश्किल सा मतलब एक फ्रेज हो सकता है, लेकिन उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, वो आप 4 ऑप्शन में से जो इंग्लिश वर्डिंग यूज़ किया जाता है वो ईजी होता है, ईजिली समझ जाओगे। तो बस आपको ना इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग अगर आपको पता है ढंग से,
तो इजीली आप 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हो कौन सा आंसर है, आप टिक कर सकते हो। ब्रेक द न्यूज़, नेक्स्ट क्या है, ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब क्या है कि न्यूज़ को तोड़ना। अब देखो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा न्यूज़ को तोड़ना या न्यूज़ को बताना, वो एक ऑप्शन होगा, लेकिन वो गलत आंसर है। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब है दोस्तों टू गिव बैड न्यूज़। किसी को बैड न्यूज़ देना, किसी इंसान को, किसी पर्सन को बैड न्यूज़ देना को हम बोलते हैं ब्रेक द न्यूज़, बैड न्यूज़। ठीक है, जब जहाँ पे भी ब्रेक द न्यूज़ आएगा तो समझ लेना वहाँ पे बैड न्यूज़ के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। किसी के पॉकेट में एक होल बनाना, क्या मतलब है उसका? किसी के पॉकेट में पैसा है और आपने होल कर दिया, तो मतलब क्या है, वो सारा पैसा गया। तो उसका मतलब वही है कि बर्न ए होल इन वंस पॉकेट का मतलब क्या है दोस्तों, ज़्यादा खर्चा करना, ठीक है, या पैसा जल्दी ख़त्म हो जाना। उसका मतलब यही है कि पैसा जल्दी ख़त्म हो जाना या ज़्यादा खर्च हो जाना को बोलते हैं बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। नेक्स्ट देखो, बरी द हेडसेट। बरी द हेडसेट का मतलब क्या है? हेडसेट का मतलब क्या है दोस्तों? हेडसेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को गाड़ देना। बरी का मतलब क्या होता है? गाड़ देना। कुल्हाड़ी को गाड़ दिए, इसका मतलब क्या है? कुल्हाड़ी क्यों यूज़ करते हैं लोग? काटने के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कुल्हाड़ी लेके आ जाते हैं। तो लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है, कुल्हाड़ी लेके आए हैं, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को काटने के लिए लाए हैं। लेकिन वहाँ पे आप जाके क्या करते हो, क्यों कुल्हाड़ी को लेके गाड़ देते हो ज़मीन में। तो आपने वहाँ पे क्या किया, बताओ क्या किया आपने वहाँ पे? आपने वहाँ पे शांति बनाए रखा, टू मेक पीस। तो इसका मतलब क्या है? बरी द हेडसेट का मतलब होता है टू मेक पीस, शांति बनाया, टू मेक पीस, शांति। ठीक है, टू मेक पीस को क्या बोलते हैं? बरी द हेडसेट। ऐसे याद रख सकते हो, मतलब बस एक लॉजिक मैंने आपको बताया कि एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को गाड़ दिया आपने, 2 लोग कुल्हाड़ी से लड़ रहे थे और आपने क्या किया, उन लोग का कुल्हाड़ी लेके आपने ज़मीन में गाड़ दिया। कि तो आपने क्या किया, वहाँ पे शांति की प्रतिष्ठा की आपने वहाँ पे। ठीक है, लंबा चौड़ा हिंदी फेंक रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखो, बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का क्या मतलब है? बिसाइड वन सेल्फ का मतलब दोस्तों ओवरकम होना कोई भी चीज़ को। मान लो कि आपको ज़्यादा गुस्सा करने का मतलब आदत पड़ गई है, ठीक है, आप ऑब्सेस हो गए हो गुस्सा मतलब करने से। गुस्सा करने का आपका मतलब आदत बन गया है। कोई कुछ भी बोल रहा है, गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो। कोई मतलब शांति से अगर कोई कुछ बोला कि यार मतलब मेरे लिए आते वक्त चॉकलेट लेके आ जाना, तो फट से आप वहाँ पे गुस्सा हो गए कि तुमको क्या करना है चॉकलेट से। तो इस टाइप का आप जब गुस्सा करने का आदत हो गया, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हो कि आप उस गुस्से का आदत से आप ओवरकम कर रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन मतलब टेक्निक यूज़ करके, और ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करके। आपने डॉक्टर से बात किया, साइकोलॉजिस्ट से बात किया, और अब वो जो भी टेक्निक्स और आपको मेथड्स बताए उसको यूज़ करके आप उस सब चीज़ से ओवरकम कर रहे हो। तो बिसाइड वन सेल्फ का मतलब क्या है? ओवरकम, ओवरकम करना। ठीक है, किताब में इसका मीनिंग गलत दिया हुआ है, उस मीनिंग से नहीं जाना। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब है ओवरकम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? खून गंदा है। खून गंदा है का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा। बिटर रिलेशंस, ठीक है, जो रिलेशन अच्छे नहीं हैं, खराब हो चुके हैं, बिटर, कड़वाहट आ गई है, बिटर रिलेशंस। ठीक है, बिटर रिलेशंस, जो जिस रिश्ते में कड़वाहट आ गई है उसको बताने के लिए जो मुहावरा यूज़ किया गया या जो इडियम यूज़ किया गया वो है बैड ब्लड। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ब्लैक एंड ब्लू। क्या मतलब है ब्लैक एंड ब्लू का? कभी ब्लैक हो रहा है, कभी ब्लू हो रहा है। तो ये वो उस चीज़ के लिए इंडिकेट किया गया है कि किसी को बहुत ज़ोर से पिटाई हो रही है। ठीक है, मान लो कि किसी को बहुत ज़ोर से पिटाई हो रही है और उसको सब ब्लैक और ब्लू दिखाई दे रहा है। उस वक्त क्या दिखता है? वही तो दिखता है ना, मतलब एक ऐसा मार पड़ा कि सब कुछ ब्लैक दिखने लगा, फिर ऐसा एक जो मार पड़ा कि सब कुछ ब्लू दिखने लगा। तो उस मीनिंग से ब्लैक एंड ब्लू बोला गया है। तो ये मेरा लॉजिक है आपको समझाने के लिए, कुछ कुछ इस टाइप के अजीब टाइप के लॉजिक मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में फीड हो जाए, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन मीनिंग सही आपके दिमाग में फीड हो जाए। इसलिए मैं उटपटांग लॉजिक आपको मैं बोल रहा हूँ ताकि
ये चीज़, इस लॉजिक के वजह से ये चीज़, इस चीज़ का मीनिंग आपके दिमाग में बैठ जाए और एक एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल हो। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है कि ज़ोर से किसी को पीटना, बीट मर्सीलेसली। क्या मतलब है इसका? टू बीट मर्सीलेसली। इंग्लिश में अगर ऑप्शन होगा तो वहाँ पे यही होगा, टू बीट मर्सीलेसली, मर्सीलेसली। ओके, नेक्स्ट देखो, बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस का क्या मतलब है? सोचो, सोचने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज मत करो, मैं तो आपको टाइम दे ही रहा हूँ। बीट अबाउट द बस का मतलब क्या है? बीट अबाउट द बस का मतलब है दोस्तों, घुमा फिरा के बोलना। ठीक है, कोई बात को आप डायरेक्टली बोल सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो। आप कोई बात को मतलब सीधा सीधा बोला जा सकता है, आप उसको घुमा फिरा के बोलने की कोशिश कर रहे हो, इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो। तो इनडायरेक्टली किसी चीज़ को बोलने की कोशिश करने को हम बोलते हैं इडियम में बीट अबाउट द बस। नेक्स्ट देखो, इनडायरेक्टली, यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट स्पीकिंग। बस समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीकिंग। नेक्स्ट क्या देखो, बीट द एयर। अब बीट द एयर को लिटरली मीनिंग में हम क्या लेंगे? हवा को मारना। हवा को कोई मार सकता है क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो? हवा को मार दोगे? बीट द एयर का क्या मतलब है? अब हवा को कैसे मारोगे? मार की कोशिश करो, मारने की कोशिश करो, देखो, ट्राई करो। बीट अबाउट द मैंने बीट द एयर, देखो एयर को मारने की कोशिश करो, नहीं मार पाओगे ना। तो क्या मतलब है? क्या हुआ? क्या आपका प्रयास व्यर्थ हो गया? तो व्यर्थ हो गया तो उसका मीनिंग क्या है? बीट द एयर का मतलब कि यूजलेस एफर्ट। क्या मीनिंग इसका? यूजलेस एफर्ट, मतलब आपने जो कोशिश किया था ना उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, फालतू का एफर्ट दिया आपने। हवा को मार दोगे? क्या समझ कर रखे हो आपने आपको? चलो नेक्स्ट देखते हैं, बिल्ड द कैसल्स इन द एयर। हवा में महल बनाया जा रहा है। बताओ, हवा में कैसे महल बनाओगे? अभी मैं आपकी हिंदी में बोल लूँ, जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो और आँख खोल के ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हो और कुछ ना कुछ सोच रहे हो, तो अचानक से आप मम्मी आ जाती है, बोलती है भाई ये तो लड़का तो हवा में महल बना रहा है। क्या मतलब है उसका? हवा में महल बनाने का क्या मतलब है? सोचो, जब मम्मी या पापा बोलते हैं कि हवा में महल बना रहा है, उसका क्या मतलब है? कि वो दिन में सपने देख रहा है। ठीक है, वो विज़न देख रहा है, मतलब विजनरी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में अगर बोलें तो विजनरी स्कीम्स बना रहा है वो दिन में सपने देख रहा है। तो दिन में सपने देखने को इंग्लिश में बोलते हैं बिल्ड कैसल्स इन द एयर। नेक्स्ट देखो, ब्रेक द आइस। देखो, ब्रेक द न्यूज़, ब्रेक द आइस, दोनों में डिफरेंस है। ब्रेक द न्यूज़ मतलब बैड न्यूज़। क्या बताया था मैंने? ब्रेक द न्यूज़, जब भी न्यूज़ के पहले ब्रेक लगा, ब्रेक द न्यूज़ मतलब बैड न्यूज़ को बताना। ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? कि सब लोग साथ बैठे हैं। ठीक है, आप एक किसी ग्रुप कन्वर्सेशन में गए हो या किसी ग्रुप में गए हो, सब लोग बैठे हैं, सब लोग साथ बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहे, कोई कुछ मतलब स्टार्ट नहीं कर रहा कन्वर्सेशन, और आपने क्या किया कि आपने कुछ बोल के अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। तो क्या बोलेंगे वहाँ पे? जो आपने जो कुछ बोल के कन्वर्सेशन वहाँ पे पहला जो शुरुआत किया ना, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। ठीक है, कोई भी कन्वर्सेशन हो नहीं रहा है वहाँ पे, आपने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग टू बुक। किताब पे लाना। क्या मतलब है ब्रिंग टू बुक? ब्रिंग टू बुक का मतलब है दोस्तों पनिशमेंट देना। ठीक है, टू पनिशमेंट देना। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिशमेंट देना। ऐसा सोच लो कि किसी को किताब पे लेके आ गए। अब किताब पे लाना मतलब एक सज़ा से कम थोड़ी है। अब मैक्सिमम लोगों को किताब पसंद नहीं होता है ना। आप बचपना याद करके देखो, किताब पे आप बचपन में सोने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, खेलने को मन कर रहा है, और मम्मी पापा क्या है कि किताब पे बैठो, किताब निकालो, चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो। तो क्या किया गया आपको वहाँ पे? आपको किताब पे लेके आ गया है, मतलब लेके आ गया। तो वहाँ पे क्या हुआ? वो आपके लिए पनिशमेंट था कि नहीं? अब किताब बैठने का मन नहीं है हमको,
हमको तो क्रिकेट खेलना है, लेकिन किताबें बैठा दिया गया हमको, तो वो हमारे लिए एक पनिशमेंट रहा। तो ब्रिंग टू बुक, तो इस लॉजिक में आप इसको याद रख सकते हो। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या है? पनिशमेंट देना, हमारे लिए वो एक पनिशमेंट है। नेक्स्ट क्या देखो, ब्रीद वंस लास्ट, मतलब आखिरी सांस। आखिरी सांस मतलब क्या है दोस्तों? वो इंसान का एंड, मतलब सबसे आखिरी सांस, मतलब वो इंसान मर गया। ठीक है, तो ब्रीद वंस लास्ट मतलब टू डाई, टू डाई। नेक्स्ट देखो, बैक स्टेज इन्फ्लुएंस। बैक स्टेज इन्फ्लुएंस मतलब एक दो सीढ़ी है, ठीक है, एक बिल्डिंग में दो सीढ़ी है। एक सीढ़ी एक नॉर्मल सीढ़ी जहाँ से लोग जाना आना करते हैं, और एक सीढ़ी पीछे की तरफ से जा रहा है। तो पीछे की तरफ से इन्फ्लुएंस, कहाँ पे ये चीज़ यूज़ किया जाता है? जिसका बड़ा बड़ा हाथ होता है, मिनिस्टर लोग मतलब तक उनका हाथ होता है। तो हम जैसे वाले हम पढ़ाई करके अपने बल पे हम नौकरी पाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ होता नहीं है, वो मंत्री वंत्री पहचान में होते हैं और पीछे के रास्ते से वो नौकरी पा जाते हैं। तो वो पीछे का जो रास्ता है ना, उसको इंडिकेट कर रहा है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो पीछे का रास्ता, जो सीधा सीधा रास्ता नहीं है, वो पीछे का रास्ता है। समझ रहे हो पीछे का रास्ता का मतलब क्या है? बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब है पीछे का रास्ता। नेक्स्ट देखो, बर्ड्स आई व्यू। एक बर्ड है, ठीक है, अभी मैं जब बर्ड बनाने जा रहा हूँ, ये बर्ड पता नहीं कौन सा बर्ड है, बताना मेरे को, ठीक है। बर्ड आई व्यू, ये बर्ड नहीं, मतलब नहीं ये क्या है, ये कौन सा क्रिएचर है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है एक्चुअली है क्या है, लेकिन बर्ड मान के चलो, ठीक है, क्योंकि ये आसमान में उड़ रहा है, तो ये देख रहा है नीचे। तो बर्ड आई व्यू मतलब क्या है? इसका जो व्यू है वो क्या है? एक बड़ा सा व्यू है। अब यही नीचे आके देखेगा तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, बहुत कम दिखाई देगा। मान लो कि इसी को छोड़ो, आप खुद हेलीकॉप्टर में ऊपर चले जाओ और ऊपर से देखने की कोशिश करो, आपको एक नज़ारा अलग ही मिलेगा। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है दोस्तों एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड यूज नहीं यार, ठीक से याद नहीं आ रहा, कॉन्साइज व्यू। ठीक है, कॉन्साइज व्यू मतलब एक कॉम्पैक्ट, आपको एक व्यू, एक कॉम्पैक्ट नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है कॉन्साइज व्यू, मतलब ओवरऑल आपको एक नज़र आ रहा है। समझ रहे हो? आपको जब भी कोई बोलेगा कि बर्ड्स आई व्यू, ही हैज़ ए बर्ड्स आई व्यू, मतलब कि वो बंदे को ओवरऑली दिख रहा है हर चीज़, ओवरऑली वो जानता है बहुत कुछ चीज़, उसके नज़रों से कोई चीज़ हटा नहीं है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब है? अब आसमान ब्लू है, उसमें से एक बिजली निकला, क्या मतलब उसका? अब बिजली कब निकलता है? जब बारिश हो रहा होता है, जब बादल छाए रहते हैं, तब तो बिजली निकलता है ना। जब ब्लू रहता है आसमान तब थोड़ी ब्लू मतलब बिजली वहाँ से गिरता है। तो ब्लू है बादल, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी वहाँ से बिजली गिरा, क्या मतलब है इसका? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। मतलब क्या है अनएक्सपेक्टेड? मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेशन था नहीं किसी का, अनएक्सपेक्टेड था नहीं किसी का, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब वही है। तो मैं अपने लॉजिक के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ पा रहे हो इस चीज़ को। अगर समझ पा रहे हो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अदरवाइज पता नहीं चलता है ना, फ़ोन वोन का तो सिस्टम है नहीं आप लोगों का मेरा। नेक्स्ट देखो, बर्न वंस बोट, अपना बोट जला दिया। मान लो कि आप बोट में जा रहे हो कहीं पे और नदी क्रॉस कर दिया, आपको वापस आना था, लेकिन आपने क्या किया? बोट जला दिया। बोट जला दिया का मतलब क्या है? कि आपका रिटर्न आने का साधन ख़त्म। ठीक है, रिटर्न आने का साधन आपने ख़त्म कर दिया। तो बोट, बर्न वंस बोट का मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। क्लियर? नेक्स्ट क्या है देखो, बाय द बाई। बाय द बाई का क्या मतलब है? बाय द बाई का मतलब है दोस्तों बाय द वे। ठीक है, ये जो बाय द वे को इडियम में बताया गया, बाय द वे। याद करके देखो, बाय द वे आपने तो बहुत सुना होगा, मूवी फिल्म सीरियल हर जगह पे जो मतलब टूटा फूटा इंग्लिश फेंकते हैं ना,
प्रॉपरली इंग्लिश में बात नहीं करते। अगर बात करना है तो प्रॉपरली बात करो ना। फिल्म में लोग आधा इंग्लिश क्यों फेंकते हैं, ऐसे बोलते हैं बाय द वे आपका नाम क्या है। तो समझ पा रहे हो बाय द वे का मतलब क्या है? बाय द वे मतलब ठीक है, मतलब वो टालने के लिए, जब बात चल रहा है उसको टालने के लिए, मतलब और किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मान लो कि दो बंदा अपने स्कूल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं और अचानक से वो अपना एक दूसरे का नाम नहीं जानते, तो स्कूल लाइफ के बारे में बात करते करते वो बोलते हैं कि बाय द वे व्हाट्स योर नेम। क्या मतलब है? बाय द वे मतलब ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये सब बातचीत तो होता ही रहेगा, लेकिन यार तुम्हारा नाम तो पहले बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो बाय द वे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बाय द वे के लिए ईडियम बनाया गया है बाय द बाई। ये क्यों बाय लगाए, यहाँ पे वे ही लगा देते। ये सब अंग्रेजों का खेल है। चलो नेक्स्ट, बी अप टू। बी अप टू का मतलब क्या है दोस्तों? बी अप टू का मतलब है टू बी इक्वल। टू बी इक्वल, समान रूप से। टू बी इक्वल को इडियम में बताया गया बी अप टू। तो बी की जगह पे यूज हो सकता है, आर यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे बी की जगह पे इज एम आर आएगा। नेक्स्ट देखो, बैटेड ब्रेथ। बैटेड ब्रेथ का मतलब क्या है? सांस फूल रहा है, सांस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। कब होता है इससे? जब एग्ज़ाम का टाइम पास में आ रहा होता है, जब एग्ज़ाम से पहले, जब स्टार्ट बटन दबाना होता है उससे पहले, जब आपका सांस चलता है जितना स्पीड से, उसको बोलते हैं बैटेड ब्रेथ। उसका मतलब क्या है? इन एंजाइटी, इन एनजाइटी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स का मतलब क्या है दोस्तों? बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट करना किसी से, आर्गुमेंट। ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलना जो आर्गुमेंट रिलेटेड हो, जो आप किसी पर्सन के ऑपोजिट में बोल रहे हो। ठीक है, वो एक बोल रहा है, आप एक बोल रहे हो, तो आर्गुमेंट हो रहा है वहाँ पे। तो बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है आर्गुमेंट रिलेटेड वर्ड्स। क्लियर? किसी को साथ आर्गू करने को तो बोलते बैंडी वर्ड्स। नेक्स्ट देखो, बी इन वंस बोनेट। अब बोनेट मतलब यहाँ पे एक हैट बोला गया है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक चीज़ में बोलूँगा, कोई आपको इंसल्ट करके चले गया, ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको बोल दिया अबे ओ चमार, तू ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, कि तेरे कपड़े कितने गंदे हैं, मतलब कुछ इंसल्टिंग वर्ड्स कुछ नहीं, किसी ने यूज़ कर दिया आपके लिए, तो आप उस चीज़ को सह नहीं पाए। जब आपके अंदर ईगो है कि नहीं? अब आपके अंदर ईगो है तो आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया और आप उस चीज़ को सह नहीं पाए, तो वो आपके दिमाग में घूमता रहा वो चीज़, मतलब 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक आपके दिमाग में घूम रहा है। क्या मतलब है उसका? बी इन वंस बोनेट, कि आपके दिमाग के अंदर मधुमक्खी घुस गया, घूम रहा है, यहाँ वहाँ, वो जा ही नहीं रहा। आप जितना हटाने की कोशिश करो, जा नहीं रहा, वो अपने अंदर घुस गया है। तो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए, समझ रहे हो ना कौन सा सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ? दिमाग में एक चीज़ घुस गया है और वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो बी इन वंस बोनेट उस मतलब से यूज किया गया है। ठीक है, बी इन वंस बोनेट मतलब टू बी फजी, टू बी फजी। क्लियर? बाइट द डस्ट, धूल चटवाना। किसी को धूल चटवा दिया, इसका मतलब क्या है? किसी को हरा दिया आप, तो बाइट द डस्ट। किसी को धूल चटवाते में तो एक लात मारे, वो नीचे गिर गया और धूल चाटने लगा, तो बाइट द डस्ट। डस्ट मतलब धूल होता है, और डस्ट को वो चबा रहा है, तो ऑब्वियसली आपने कुछ किया है ऐसा, वो नीचे गिर गया और वो चबा रहा है। तो बाइट द डस्ट का मतलब क्या है? धूल चटाना, धूल चाट रहा है वो, मतलब वो हार गया। डिफीटेड, डिफीटेड। ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या है दोस्तों? ब्लू स्टॉकिंग मतलब ये एक लेडी को इंडिकेट कर रहा है जो एजुकेटेड तो है, एजुकेटेड है, लेकिन बहुत चूजी है। चूजी, चूजी का मतलब पता है? कि नखरेबाज, हर चीज़ में नखरे। यार तुम नाखून क्यों नहीं काटे, यार तुम नहाते क्यों नहीं हो, यार तुम दिन में एक बार क्यों नहाते हो, यार तुम मतलब ऐसे ऐसे क्यों चलते हो, यार तुम ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, यार तुम टिकटॉक क्यों नहीं बनाते, यार तुम मॉल क्यों नहीं घूमते, यार तुम घूमना फिरना तुम्हारा शौक क्यों नहीं है। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें उसका
नुक्स ना निकले। हर चीज़ में नुक्स निकाल दे, हर चीज़ में मतलब क्या बोलते हैं उसके लिए, एक प्रॉपर वर्ड नहीं याद है, याद नहीं आ रहा वो वर्ड प्रॉपरली, एक वर्ड है उसके लिए। तो ब्लू स्टॉकिंग का मतलब है दोस्तों एक लेडी है जो एजुकेटेड तो है लेकिन बहुत चूजी है, बहुत नखरेबाज है। तो संभाल के रहना, ठीक है, लड़कों को मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ संभाल के रहना ब्लू स्टॉकिंग से। नेक्स्ट देखो, बुक वर्म, किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा किसको बोलते हैं? जो किताबें में घुसे रहता है, हमेशा किताब पढ़ते रहता, लाइक मी। बुक वर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। नेक्स्ट देखो, समझ में आ रहा है? बुक वर्म। अब मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ किताबी कीड़ा, तो वो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन में किताबी कीड़ा नहीं लिखेगा, वो कोई ऐसा ऑप्शन यूज़ करेगा कि जो कि रिलेटेड होगा कि बहुत ज़्यादा किताबों में टाइम स्पेंड करना। नेक्स्ट देखो, ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब है दोस्तों तालियों की गूंजन से घर को नीचे गिरा देना। मतलब लिटरली नहीं गिराना, इतना ज़्यादा ताली बज रहा है, इतना ज़्यादा ताली बज रहा है कि पूरा घर नीचे गिरने जैसे फील होगा। तो वहाँ पे उस मीनिंग से बताया गया ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है दोस्तों हैवी क्लैपिंग। ठीक है, कुछ ऐसा बोल दिए, कुछ ऐसा कर दिए कि लोग खुश हो गए और तालियां ही बजाते गए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रो बीट। ब्रो बीट का मतलब क्या है दोस्तों? किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मतलब मजाक उड़ाना, किसी को क्या बोलते हैं, जैसे कि जो कोई भी कॉलेज में जाते हो आप, जहाँ पे सीनियर जूनियर के बुली करते हैं। ठीक है, बुली करने का मतलब क्या है कि मजाक उड़ाना, चोट पहुंचाना, ठीक है, धमकाना। जैसे कि सीनियर लोग जूनियर को जो रैगिंग करते हैं तो बुली करना बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ब्रो बीट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुली। क्लियर? बुली करना, टू बुली मतलब टू प्लस बुली। बैड एग, खराब अंडा। अब एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक खराब अंडा होगा, एक ऑप्शन, वो गलती से प्लीज़ उसको टिक मत कर देना। कभी भी ईडियम का लिटरली मीनिंग नहीं लेना। बैड एग का मतलब क्या है दोस्तों? ए वर्थलेस। कोई भी चीज़ जो वर्थलेस है उसको हम बैड एग बोलते हैं ईडियम में। ए वर्थलेस, ए वर्थलेस। नेक्स्ट देखो, बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब क्या है? बिसाइड द मार्क मतलब कहीं पे मार्क किया गया। जैसे मैं अपना लॉजिक के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे आपको बोला गया कि इस मार्क में आपको शूट करना है और आपने क्या किया, वो मार्क के साइड में शूट किया। तो बिसाइड द मार्क मतलब जो चीज़ रिलेवेंट था आपने वो चीज़ किया नहीं, आपने इररिलेवेंट काम किया। तो बिसाइड द मार्क का मतलब क्या होता है? इररिलेवेंट। ठीक है, इररिलेवेंट क्या मतलब है इररिलेवेंट का? कि जो चीज़ अननेसेसरी है। ठीक है, इररिलेवेंट मतलब अननेसेसरी, जो ज़रूरत नहीं है, जो रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या देखो, बर्न वंस फिंगर, अपना उंगली जलाना। अब अपना उंगली जलाना मतलब क्या है कि टू गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल में आना। टू गेट इनटू ट्रबल, इसका मतलब क्या है? टू गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या है? आप दिन में सपने देख रहे हो, तो दिन में सपना देखने को बोलते हैं ब्राउन स्टडी। ठीक है, रात में सपना देखने को पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन दिन में सपने देखने को बोलते हैं ब्राउन स्टडी, कि आप ब्राउन पढ़ाई कर रहे हो। ब्राउन स्टडी, दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग। ठीक है, चलो समझ में आया अब तक? नेक्स्ट देखते हैं। देखो, बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब क्या है दोस्तों? डिपेंड होना किसी चीज़ पे। ठीक है, डिपेंड ऑन। बैंक ऑन का मतलब क्या है? किसी चीज़ पे डिपेंड होना, डिपेंड ऑन। क्या करें? अब ये सब वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे आपको एग्ज़ाम के लिए। अब याद नहीं रखोगे, आप बोलोगे कि आपका मन में आ रहा होगा यार अजीब टाइप के वर्ड्स हैं, याद नहीं रह रहे हैं। एक्चुअली ऐसा लगता है, लेकिन आप जितना ज़्यादा रिपीट करोगे ना, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रिपीट करते जाओ। वीडियो को एटलीस्ट वीडियो को रिपीटेडली देखो। एक बार देख लिया ढंग से, नेक्स्ट बार आप थोड़ा स्पीड करके देखो वीडियो को। देखना, आपको लंबे समय तक याद रहेगा चीज़ें। बैंक ऑन का मतलब क्या है? डिपेंड होना किसी चीज़ पे, डिपेंड ऑन। ब्लेज द ट्रेल, क्या मतलब है ब्लेज द ट्रेल का?
किसी एक मूवमेंट को स्टार्ट करना, ठीक है। ब्लेज द ट्रेल मतलब कोई एक चीज़ मतलब बंद पड़ा हुआ है उसको स्टार्ट करना। स्टार्ट ए मूवमेंट, टू स्टार्ट ए मूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बुल इन ए चाइना शॉप, चाइना की दुकान में सांड घुस गया। क्या मतलब है इसका, बताओ। चाइना के शॉप में सांड घुस गया। अब देखो चाइना के शॉप में, अब ध्यान से देखना, आप कोई मूवी वगैरह देखा हुआ है तो चाइना के शॉप, चाइना के जो मतलब दुकान वगैरह होते हैं ना, रेड कलर के होते हैं। वहाँ पे रेड रेड बैनर्स लगे रहते हैं, मतलब फुल ऑफ रेड्स होते हैं। रेड कलर का ज़्यादा होता है मेजोरिटी। अब सांड घुसा है, रेड कलर है, तो सोचो क्या होगा वहाँ पे। आपको पता है ना कि बुल रेड कलर देख के करता क्या है। तो बुल इन ए चाइना शॉप जब भी आपके सामने आए तो ये वाला स्टोरी याद आ जाना चाहिए कि महान भाई ने बताया था कि चाइना के शॉप में लाल लाल कलर होते हैं और वहाँ पे सांड है। तो बुल चाइना शॉप में अगर है तो उसका मतलब क्या है, वन हु कॉजेस डैमेज, जो डैमेज क्रिएट करता है। वन हु कॉजेस डैमेज, तो जो भी इंसान डैमेज करने की कोशिश करता है तो उस इंसान के लिए ये इडियम बनाया गया है कि बुल इन ए चाइना शॉप। मान लो आप किसी, आपको कोई दोस्त है जो डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो यू आर ए बुल इन ए चाइना शॉप। समझ रहे हो ना। आप उसको इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि तुम डैमेज करने वाले पर्सन हो, यू आर ए बुल इन ए चाइना शॉप। किसी को आप बोल सकते हो ऐसे डायरेक्टली, क्या पता उसको इडियम पता हो या ना हो। नेक्स्ट देखो, बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब है दोस्तों थंब रूल पे, मतलब थ्योरी नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड पे काम किया जा रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉलेजी, प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज। इतना बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिमाग के अंदर घुस जाएगा। बिग ड्रॉ, बिग ड्रॉ का मतलब क्या है, बहुत बड़ा ड्रॉ, मतलब बिग अटेंशन। बिग ड्रॉ का मतलब क्या है, बिग अटेंशन, ठीक है। बहुत बड़ा अटेंशन को हम बोलते हैं बिग ड्रॉ। नेक्स्ट देखो क्या है, ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब क्या है दोस्तों, एक जो आपका सपोर्ट था, ठीक है, रीढ़ का हड्डी, हम जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मतलब एग्जांपल क्या है, एक लॉजिक ले लेते हैं। रीढ़ का हड्डी टूट गया। अब रीढ़ का हड्डी आपकी, हमारा जो क्या है सपोर्ट है ना, हम अपना जो फिजिकल सिस्टम है उसका सपोर्ट क्या है, रीढ़ का हड्डी है। अब रीढ़ का हड्डी टूट गया, उसका मतलब क्या है कि जो सपोर्ट था वो फेल हो गया। तो इसका मतलब है, एक्चुअली इसका मतलब है सपोर्ट दैट फेल्ड, मतलब जो सपोर्ट था वो फेल हो गया, ठीक है। सपोर्ट दैट फेल्ड, ब्रोकन रीड का मतलब वही है। बाय द स्किन ऑफ टीथ, मतलब दांत के जो स्किन है उसके पास से। क्या मतलब है इसका, वेरी क्लोजली, वेरी क्लोजली। एक जो दोस्त है आपका वो एक्सीडेंट से बच गया बाय द स्किन ऑफ द टीथ। क्या मतलब है वहाँ पे कि बहुत मतलब नज़दीक से, बहुत ही क्लोज नज़दीक से वो एक्सीडेंट से बच गया। तो उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, उस चीज़ को बताने के लिए बाय द स्किन ऑफ द टीथ यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट देखो, बोन ऑफ कंटेंशन। क्या मतलब है दोस्तों बोन ऑफ कंटेंशन का, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है लड़ाई का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है। लड़ाई का कारण, बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई के कारण को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। आपके सामने अगर बोन ऑफ कंटेंशन आया तो समझ जाना इसका मतलब है लड़ाई का कारण। नेक्स्ट क्या है देखो, बिट और पीस ऑफ वंस माइंड। जैसे मैं आप बोलूँ कि आई वॉन्ट टू गिव माई पीस ऑफ माइंड टू यू, उसका मतलब क्या है कि अपना दिमाग का एक टुकड़ा मैं देना चाहता हूँ। उसका मतलब एक्चुअली में है कि गाली देना, ठीक है। ये चीज़ मेरे को बहुत, जब पहली बार मैं ये चीज़ को पढ़ा, पीस ऑफ वंस माइंड, क्या मतलब हो सकता है इसका, जब मैं इसका मीनिंग देखा कि गाली देना होता है, तब मतलब ये जो चीज़ दिमाग में मेरा ऐसा रह गया कि गाली देने को बोलते हैं पीस ऑफ वंस माइंड, टू गिव पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब है गाली देना।
अभी ये भी कभी आप नहीं भूलोगे, देखो टू स्कोल्ड, टू स्कोल्ड, किसी को अपना पीस माइंड का किसी को अपना माइंड का एक टुकड़ा देना को बोलते हैं गाली देना। ये गाली देने का जो मतलब सिंपल सा एक चीज़ है, गाली देने को एक इडियम बनाया गया है, बिट और पीस ऑफ वंस माइंड। नेक्स्ट देखो, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, मतलब वो सिल्वर चम्मच के साथ पैदा हुआ है। क्या मतलब, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? बॉर्न विथ सिल्वर स्पून का मतलब है कि एक बड़े घर में, रिच फैमिली में पैदा होना। बॉर्न इन रिच फैमिली, ठीक है। मतलब एक, अगर आपका कोई दोस्त है जो एक रिच फैमिली में पैदा हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ही बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून। समझ रहे हो? सिल्वर स्पून मतलब गोल्ड स्पून नहीं, सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। कैंडल तो एक ही तरफ से जलाया जाता है ना, अब कैंडल को दो तरफ से जलाओगे तो क्या होगा? जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये दो दो टाइप के मीनिंग से यूज़ किया जाता है। एक होता है कि आपके पास पैसा है और आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, तो यहाँ पे उस मीनिंग से भी यूज किया जा सकता है कि बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब आप इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो कि हम बोल सकते हैं कि कैंडल के दोनों तरफ से आपने आग लगा के रखा हुआ है। और एक मीनिंग से यूज किया जा सकता है कि मान लो कि किसी एक पर्सन के घर में जो मेन इंसान था, जो फादर थे, उनका डेथ हो गया। अब उसी पे सब डिपेंडेंट थे, एक ही लड़का है और उनका फादर है, वो डेथ हो गया, तो क्या हो गया? सब कुछ लड़के पे पड़ गया, उस चीज़ को लड़के पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। तो लड़का पहले एक काम करता था, मतलब पहले नॉर्मली काम करता था, अब वो ज़्यादा काम करने लगा। वो मतलब दो दो शिफ्ट करने लगा, एक डे शिफ्ट भी कर रहा है, नाइट शिफ्ट भी कर रहा है। क्या कर रहा है वो ज़्यादा काम कर रहा है। पहले जो जितना करता था वो अभी डबल कर दिया उसने। अभी वो क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, कैंडल का दोनों एंड को वो जला दिया है। उसका मतलब क्या है कि वो जो पहला जितना एफर्ट लगा रहा था वो दुगना कर दिया। समझ रहे हो? तो ये दो मीनिंग से यूज हो सकता है कि बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब है कि इधर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो या ज़्यादा काम कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या मतलब है बाई फिट्स एंड स्टार्ट? इसका मतलब है दोस्तों इरेगुलरली। इसका मतलब क्या है? इरेगुलरली। कोई भी चीज़ अगर आप इरेगुलरली कर रहे हो तो उसको इंडिकेट करने के लिए बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स ईडियम हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ का मतलब क्या है कि फोर्सफुली, फोर्सफुली, फोर्सफुली। बाई डिंट ऑफ का मतलब क्या है? फोर्सफुली। एक सेंटेंस बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ही अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, फोर्सफुली, और या तो बोल सकते हो कि दम पे, ठीक है, किसी के दम पे, ठीक है, बाय फोर्सफुली या किसी के दम पे। ही अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क के दम पे उसने लाइफ में सक्सेस अचीव किया। बाय फोर्स ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, बाय फोर्स ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब आप हॉट हवा भी, गर्म हवा भी छोड़ रहे हो और ठंडा हवा भी छोड़ रहे हो एक साथ। क्या मतलब है इसका? कि आप किसी मुद्दे पे, मतलब आप उसके फेवर में बोल रहे हो, आप उसके मतलब सपोर्ट में भी बोल रहे हो और उसके खिलाफ भी बोल रहे हो एक समय पे, एक ही टाइम पे। आप सपोर्ट भी कर रहे हो और अगेंस्ट भी हो, मतलब आप उसको अपोज भी कर रहे हो। तो उस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए जहाँ पे आप किसी को सपोर्ट भी कर रहे हो और अपोज भी कर रहे हो, ठीक है, किसी को मतलब फेवर में भी बोल रहे हो और उसके अगेंस्ट में भी बोल रहे हो, तो वो सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे ब्लो हॉट एंड कोल्ड बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाई एंड बाई। देखो बाई द बाई एक था, बाई द बाई मतलब क्या है? बाई द वे, उसका मतलब वो है। लेकिन बाई एंड बाई का मतलब है दोस्तों ग्रेजुअली, धीरे धीरे, मतलब स्लो बाई स्लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब ग्रेजुअली इम्प्रूव होना या ग्रेजुअली नीचे घटना। तो बाई द बाई का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है ग्रेजुअली, ठीक है, स्लो स्लो। क्लियर?
बस। और एक ही वाला इडियम है जो बी लेटर से है, वो है ब्लू ब्लड। क्या है? ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या है दोस्तों? सोचो, ब्लू ब्लड का मतलब क्या है। और ब्लू ब्लड का मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, इसका मीनिंग मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ब्लू ब्लड का मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, इसका मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई होप आप मुझे पता है कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप सर्च करो इंटरनेट में, जहाँ पे भी सर्च करने की कोशिश करो, लेकिन इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगले वीडियो में लेटर सी के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर और पढ़ाई जारी रखें।